तो आपके सामने बेटा 9 तक सवाल हो चुके थे पिछली वीडियो में। 10वां सवाल तरीका वही रहेगा। इसमें थोड़ी बच्चों को परेशानी आती है, एक्स cos x ये डबल सा दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप उसको u और v मान लें अलग अलग। तो मैं इसको दो भागों में करूंगा, फाइनल आंसर लगा दूंगा। देखें बेटा, इसको पहले ये जो है x की पावर x cos x है, इसको मैंने मान लिया u। x की पावर x cos x, इसको क्या मान लिया u। लॉग लेने पर दोनों ओर लॉग लेंगे, log u बराबर log x की पावर x cos x। यहां बच्चे परेशान होते हैं क्या होगा बताएंगे आपको। log u बराबर ये बेटा आगे आ जाएगा x cos x पूरा, x cos x log x। यहां तक कोई परेशानी। log m की पावर n, तो n log m, m की पर क्या है x। तो ये आपको 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब बड़ी परेशानी आती है बच्चों को, क्या करें। तो एक ये गुरु मंत्र आपको मिल रहा है, उसको ध्यान से सुनेंगे। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का हो जाएगा 1/u और बेटा u का हो जाएगा du/dx इजिकल टू। अब आप क्या करेंगे, 3 वाला हो या 4 वाला हो, कैसे भी हो, आपको क्या करना है, आप पहले का अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे और 2 को जैसा जैसा नोट करेंगे। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे दूसरे का, इन दोनों को जैसा जैसा लिखेंगे। तीसरे का अवकलन करेंगे, फिर इन दोनों को जैसा जैसा लिखेंगे। ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा, इसको 1 और इसको 1 2 बनाकर कर सकते हैं, पहला और दूसरा। होगा, उससे भी होगा, तरीका वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले का अवकलन 1, दोनों को उतारें जैसा है जैसा, cos x log x प्लस दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन cos x का क्या होगा माइनस sin x इनटू, इन दोनों को उतारें x log x, फिर प्लस इसका अवकलन 1/x इनटू, इनको जैसा जैसा उतारना x cos x। सिंपल लिख दें सीधे, du/dx बराबर बेटा ये क्या बचा cos x log x, cos x log x, ये माइनस प्लस माइनस x log x sin x लिखना है या sin x लिखना है, पहले कुछ भी लिखना है, sin x log x और x यहां मैं लिख दे रहा हूं x, ठीक है, परेशानी नहीं होगी। ऐसे x sin x log x क्लियर, प्लस 1/x x cos x। एक बार आंसर शीट में देखें इसका आंसर, यहां पर अच्छा u नहीं पहुंचाया अभी, ये du/dx अभी मैं यहीं पर बना दूं 1/u। तो du/dx बराबर u इधर लग जाएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा cos x। इसको देखें एक बार, ये क्या आ रहा है cos x log x माइनस x sin x log x प्लस इसका यही आ रहा है, देखें एक बार, x से x कट गया होगा, केवल cos x आ रहा होगा, इससे ये कटा तो केवल cos x। देख लें एक बार cos x लिखा होगा कहीं ना कहीं, सिंगल cos x नहीं लिख रहा है, एक बार नहीं लिख रहा है। क्या आ रहा था आंसर, x की पावर x cos x। चलो वो तो x पावर x cos x बाहर आ रहा है, ठीक है, अंदर हाँ cos x डॉट, अच्छा कॉमन निकाल लिया वो, चलो ठीक है, देखते हैं एक बार इसकी वैल्यू लगाएं, x की पावर x cos x मैं बाद में मिला दूंगा, पहले कॉमन वगैरह देख के मिला लेंगे इसको। देखें इधर, यहां तक क्लियर। इसके पास इसको ले जाऊं, क्या आ रहा था एक बार आंसर बोलना, अंदर वाला बोले, अंदर वाला, इसको cos x डॉट ब्रैकेट में 1 log x माइनस यहां बंद करके माइनस x sin x log x। देखें बेटा, ये देखें समझे, यही आंसर है, ये इससे चिंता ना करें। cos x और cos log x, cos x और cos log x इसको एक साथ लिखा है पास में। देखें मैं एक लाइन बढ़ा दूंगा, cos x
log x और प्लस cos x, मैंने ये लिखा पहले, उसको पास लिख लिया इसके साथ, ठीक है, माइनस इसको एक साथ लिख लिया x sin x और log x। किसी को कोई परेशानी? अब यहां से केवल cos x बाहर निकाला है, यहां से क्या निकाला है? cos x बाहर, x की पावर x cos x, समझ में आई होगी बात। यहां से केवल बेटा अगर मैं cos x बाहर निकालूं तो क्या बचेगा अंदर? यहां पर बचेगा log x प्लस 1 या 1 प्लस log x। पहले इसको लिख लें 1 प्लस यहां क्या बचेगा? log x, क्योंकि cos x कहां निकाल चुका हूं मैं? बाहर, माइनस x sin x log x, x sin x log x। ये आपका एक साइड का आंसर। दूसरे का अभी हमने नहीं किया, इस वाले का इसको अलग करेंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई हुई कैसे किया है? इसको अच्छी तरह से सीख लें, ठीक है। ये लाइन जो है आप समझ में आ गई होगी, तो लाइन बन गई है। इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये जो आंसर लिखा हुआ है और इसका जो है अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं बेटा। तो इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आंसर हर वाला खेल चल जाएगा। केवल आप इसको v मान लें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है लॉग लेने की जरूरत? कि यहाँ पर हमारा कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि हमें परेशान करने वाला, केवल अंश और हर वाला फॉर्मूला है। डायरेक्ट dv ओवर dx बराबर हर का वर्ग, इसका वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, हर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट जरूर लगा दें, इनटू इसका अवकलन बड़ा सिंपल 2x माइनस अंश एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसका अवकलन हर का अवकलन 2x, तो इसका तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया अवकलन? लिखना सिंपल। इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 2x, बेटा इसका से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का निशान बाहर है, अंदर की चिन्ह बदल दूंगा तो माइनस का 2x की पावर 3, इसका इसमें करूंगा तो माइनस की 2x। कोई परेशानी किसी बच्चे को? कोई परेशानी? इससे 2x माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार आंसर मिला लें, दूसरे वाले का ये आ रहा होगा, तो फाइनल आंसर मैं लिख दूं या आप समझ गए होंगे? मैं फाइनल आंसर नहीं लिख रहा हूं, सही बच्चे जान गए होंगे। दोबारा समझना, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि क्या मतलब है, एक एक अक्षर बताने की जरूरत नहीं है। इस वाले का जो अवकलन किया था फाइनल, उसका आंसर ये रहा। यहां से यहां बीच में किसका निशान लगाएंगे आप? प्लस का, यहाँ। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये रहा, इसको यहाँ लिख देंगे तो इसकी जगह पर माइनस हो गया होगा। फाइनल आंसर में ऐसे है, ये माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस यहाँ लग गया होगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो 3 वाला कभी भी आ जाए तो 3 वाले का मेथड यही रहता है कि पहले का अवकलन कर लें, दोनों को जैसा है जैसा उतारना, फिर प्लस दूसरे का अवकलन कर लें, दोनों को जैसा है जैसा उतारना है, फिर प्लस तीसरे का अवकलन करते हैं, फिर इसको। ये रूल होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बस अगला सवाल देखेंगे, इसको नोट करें। तो बेटा इस वाले सवाल को देखें, 11वां सवाल। y बराबर एक्स cos x की पावर x, इसको मान लें अलग अलग। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, उसको बाद में करूंगा। मैंने माना u बराबर एक्स cos x की पावर x, बहुत ही होले होले बताऊंगा, समझते रहे धीरे धीरे। लॉग लेने पर log u बराबर log x cos x की पावर x। बहुत बच्चों पर सवाल नहीं होता है, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा log वाला, तो ये आगे आ जाएगा x और ये लिख जाएगा log, देखो जो समझे, log m है ये पूरा, m की पावर n, तो n log m, ऐसे। वैसे आप कर सकते हैं पहला और इसको पूरे को दूसरा। दूसरे में ये जरूर है कि हाँ, ये दो में प्रोडक्ट रूल एक चल जाएगा अंदर अवकलन करने पर। एक से बहुत समझना बारीकी से, ये अच्छा सवाल है। इसके बाद सभी सवाल इसी तरीके से होंगे। एक्स पे अवकलन करने पर 1 अपॉन यू
और डी यू ओवर डी एक्स। मैंने इसलिए लाइन नहीं की है कि ये इसका अवकलन वहां तक जाएगा, बड़ा होगा। प्रथम फलन क्लियर। दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन देखें इनटू, इसका अवकलन बहुत परेशान रहेगा। पहले तो लॉग एक्स 1/x इनटू चेन रूल, लेकिन बच्चे गलती करते हैं डायरेक्ट करते हैं, ब्रैकेट लगा लेना चेन रूल के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एक दो प्लस माइनस आएगा बीच में तो ये पूरे का मल्टीप्लाई होगा वहां तक। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं, तो एक दो माइनस आया तो वो इसका मल्टीप्लाई केवल उसी में रह जाएगा, वो अलग हो जाएगा दूसरा पर, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये इसी के साथ है, पहला और दूसरा। दोबारा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करना है हमको, तो इधर दिखाओ लॉग एक्स कॉस एक्स, यानी इसका अवकलन करना है। तो ये आ गया एक तो लॉग एक्स, तो 1/x, एक्स की पर ये लगाओ। अब इसका भी तो करना है, चेन रूल से भी तो लॉग का हुआ है, इसका करना है एक्स कॉस एक्स का, और एक्स कॉस एक्स का मैं अलग करके यहां रख दूंगा, या मैं डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ एक्स कॉस एक्स का। ये पहला और दूसरा, इसके अंदर भी चल रहा है पहला और दूसरा। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और पहले का अवकलन, अभी कोई अवकलन नहीं हुआ, अभी केवल ये हुआ प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और फिर पहले का अवकलन। ये कंप्लीट अवकलन हुआ। ये थोड़ा परेशान करने वाला था जो आपको बता दिया गया है कि प्रथम फलन, इसका अवकलन क्या होगा, पहले log x 1/x इनटू, इसका अवकलन तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, ये भी मल्टीप्लाई वाला है, इसका ऐसे हुआ अवकलन तो कैंसिल। क्या हुआ यार, एक का गुणा होगा तो यही आएगी ना, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। तो बस केवल इतना काम है। एक बार आंसर शीट में देख लें, अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं काम कर रहा हूं, ध्यान दें, इसको मैं दोनों के नीचे ले रहा हूं अलग अलग, बात समझ। अभी तो ये डी यू ओवर डी एक्स है, अभी डी यू ओवर डी एक्स है और यू यहाँ लगा हुआ है बाहर, यू की वैल्यू और लगाऊंगा। अभी ध्यान दें बेटा, यू की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, यहां लिखो बेटा, ध्यान दे इधर। इस cos x को मैं इसके साथ भी ले सकता हूँ, इसके साथ भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे प्लस का साइन है, तो इसके साथ लूंगा तो tan x हो जाएगा, माइनस का x tan x हुआ, प्लस cos x के साथ cos x लूंगा तो कट के कितना हो जाएगा, एक, बाकी जैसा है जैसा नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा तो एक आगे लिख लिया होगा, ये इधर लिख लिया होगा, x cos x की पावर x बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x tan x, क्या यही लिखा है, तो ये उसने आंसर शीट में ऐसे लिखा है, यानी पहले का आंसर है। अभी केवल ये पार्ट आया है, ये वाला पार्ट और मानना पड़ेगा, उधर जगह नहीं है, देखते हैं यहाँ करने हो जाए तो, और नहीं इसको थोड़ा नोट कर लेना, मैं इसको मिटा दूंगा बाद में कर दूंगा, देखते हैं इधर हो जाए तो। v बराबर x साइन x की पावर 1/x। अब एक एक अच्छा समझ में आ रहा होगा सही बच्चों की किस प्रकार करते हैं सवाल। लॉग लेने पर log v बराबर log x साइन x की पावर 1/x, log v बराबर 1/x आगे log x साइन x। अब अवकलन का नंबर लगेगा, पहला दूसरा, log v का 1/v और v का dv ओवर dx। प्रथम फलन 1/x, दूसरे का अवकलन, दोबारा पहले log x, फिर इसका भी करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाले से, तो बेटा log x का 1/x यानी x साइन x, कोई परेशानी, इनटू x साइन x का अवकलन करना है, डायरेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई का निशान है। प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलन cos x, द्वितीय फलन sin x,
पहले का अवकलन 1, यहां तक समझिए। मैं थोड़ा स्टेप गायब कर रहा हूं, 1 2। पहले log x 1/x। अब इसका भी करना है तो ये डायरेक्ट थोड़ी होगा, ये मल्टीप्लाई, ये भी जो तो पहला दूसरा इसको मान लें। प्रथम फलन, दूसरे का डायरेक्ट अवकलन तो cos x प्लस द्वितीय फलन यानी sin x, और पहले का अवकलन 1 मैंने नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई में चला गया। अभी इसका अवकलन हो यानी प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसा जैसा log। और बेटा पहले का अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा 1/x का? बच्चे नहीं जानते 1/x का। 1/x का मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा। इसका अवकलन करना है, इसको ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो गई है। अब करें अवकलन n यानी x की पावर n x की पावर n -1 x की पावर -2 -1 अपॉन x स्क्वायर को नीचे ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी -1 अपॉन x स्क्वायर। इसका अवकलन होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ तो कोई परेशानी? ठीक है, तरीके से काम करें, कैलकुलेशन करें, उसके बाद आंसर देख के इसको जोड़ देंगे इसके बाद। dv/dx कैलकुलेशन में बच्चे परेशान होते हैं, v बाहर। हाँ भाई क्या आएगा? पहले इसका इसमें कर लें 1 अपॉन, इसका इसमें करेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, घबराया नहीं बिल्कुल। इनटू इसको लिखेंगे, मैं डायरेक्ट इसको ऊपर लिख दूं क्या? समझे, इसका गुणा करना है इसमें तो इसका मल्टीप्लाई पूरे का यहां करूंगा ऊपर, तो ऊपर तो यही आ जाएगा, फिर ऊपर 1 है 1। अरे इसको दोबारा लिखूं, ऐसे घबरा रहे हैं कि क्या पहाड़ टूट गया, दोबारा लिख दिया मैंने। अब इसको करेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ये माइनस लगा हुआ है, इसको यहां लगा लूं क्या? प्लस माइनस माइनस, ऊपर का ऊपर log x sin x अपॉन x स्क्वायर। बिल्कुल जय कम पड़ गई। ठीक है, v की वैल्यू अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, केवल इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। v इसको ऊपर और इसको नीचे, x स्क्वायर sin x, यहां से एक लाइन जंप करूंगा, सभी बच्चों की समझ में आएगा क्योंकि मैं दोनों के नीचे लिखूंगा इसे। हाँ भाई लड़के, इस x स्क्वायर sin x को इसके भी नीचे लिखूंगा और इसके भी नीचे लिखूंगा, तो ध्यान दें x से इसको इसके साथ ले रहा हूं पहले, केवल इसके साथ, x से x कटा, एक x बचा, cos बटे sin cot यानी cot x बटे x, एक x बचेगी नीचे, प्लस इसको इसके साथ लिखूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कौन लिखेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस log x sin x और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बार बेटा आप आंसर में देखेंगे इस प्रकार की डिजाइन है या एक्स स्क्वायर लाता एलसीएम लेना पड़ेगा। बिल्कुल v की वैल्यू अभी नहीं लगा रहा हूं, v की वैल्यू लास्ट में लगा लेंगे, जगह नहीं है, आपने एक्स स्क्वायर लासा लिया, क्या बचा? x से x कटेगी, एक बार एक x बचेगी, x का यहाँ गुणा हो जाएगा तो x cot x हो जाएगा, ये आंसर में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बार एक का एक में गुणा करेंगे तो एक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक बार एक का गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो एक बार मुझे ये बताएं क्या आंसर में ये आ रहा है क्या? v की वैल्यू आगे लगा देंगे, v, और v का मान क्या है? x sin x की पावर 1/x, यही दिखा दे रहा हूं, एक लाइन और बन जाएगी। वीडियो में आ रहा है क्या? x sin x की पावर 1/x, मैंने केवल उसकी वैल्यू लगाई, नहीं आ रहा है? इसको आगे पीछे लिख लिया क्या ऐसे ही लिखा हुआ है? ठीक है, नहीं आगे पीछे भी कहीं से लिख सकते हैं। x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर। अब इसका
और इसका दोनों आंसर होगा प्लस करके नो लिखते हैं, ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और y का dy ओवर dx और लिखने हैं, तो dy ओवर dx निकालना या अवकलन करना है, बात यही है। तो मेन टॉपिक तरीका, तरीका आएगा तो सवाल होंगे, तरीका नहीं आएगा तो कोई सवाल नहीं होगा। ये जितने भी बड़े दिखाई दे रहे हैं कोई बड़ा नहीं है, आप अलग अलग टुकड़े उठा लें, अलग अलग कर लें, यही आपको आसान लगेगा। और आप रटेंगे करे मैंने तो ये सीखा नहीं है, इसको कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो कभी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए अवकलन रट के नहीं, कायदा से समझें, तो इसीलिए बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे नंबर आते हैं बच्चों की। आप रट के करेंगे तो केवल पास हो सकते हैं, और उसके 2 महीने बाद नमस्ते हो जाएगी, दिमाग में से मैथ गायब। तो हमेशा गणित का, फिर मैं बार बार आपको बताता हूँ, कई वीडियो बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने वीडियो नहीं देखी होगी, तो इसको फिर समझने में आपको गुरु मंत्र बताऊं। गणित में होशियार होने का गुरु मंत्र, जो बच्चे गणित में कमजोर हैं या जो बच्चे गणित नहीं सीख पाते हैं, तो उनको सीखने का केवल एक मंत्र ये है, पर वो बच्चे कम यूज करते हैं उसको, गुरु मंत्र को। गुरु मंत्र क्या है, बच्चे देख रहे होंगे, जल्दी गुरु मंत्र बताएं, तो थोड़ा सब्र करें, गुरु मंत्र आपके सामने होगा। जैसे कोई सवाल आपका डला, तो उस सवाल को अपने आप बेस से, बेस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फॉर्मूले, जोड़ घटाओ गुणा भाग की भिन्न प्लस फॉर्मूला, 5 चीज के अलावा कोई चौथी चीज छठी चीज नहीं आएगी। कि क्या मतलब होता है, जोड़ घटाओ की भिन्न बनेगी, फॉर्मूला लग जाएगा, सवाल आंसर हो जाएगा। लेकिन कायदा से आप करते रहें, जितना आप सवाल करेंगे अपने आप उतना ज्यादा सीखेंगे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई सी विषय हो आपकी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, टीचर कराएगा तो वो टीचर सीख रहा है, आप नहीं सीख रहे। आप जब सीखेंगे जब आप स्वयं अपने हाथ से घर करेंगे, कम से कम 4 घंटे 3 घंटे घर बैठेंगे, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। आप नई नई ट्रिक लेकर आएंगे कि मैंने ऐसे किया था ये भी आंसर आया, ऐसे ये भी आ रहा है, तो आप नए क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और नए क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो गुरु मंत्र क्या निकला, किसी बच्चे को ये नहीं पता गुरु मंत्र क्या दिया। गुरु मंत्र ये है कि जितना किया जाए अपने आप करें, किसी से सहायता न लें, डाउट नट, यूट्यूब इनको न देखें। बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो इनको देखें, नहीं देखें, आप केवल अपने आप सवाल करें। नहीं आ रहा है 10 मिनट 15 मिनट उसको करके देखें, तब भी नहीं आ रहा है तब कहीं से हिंट लें। और क्या करते हैं आजकल के बच्चे, थोड़ा नहीं आ रहा नेक रुके तुरंत कहीं से देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो कभी सीखेगा नहीं गणित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां, इसे नोट करें।